हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखकर केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने का प्लान बना लिया है, फाइनली आप दर्शन करने वाले हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के। बट आपको ये नहीं पता है कि अब वहाँ पे जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ में लेकर जानी है, पैक करके ले जानी है, और कौन कौन सी चीज़ों की रियल में वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत सारा सामान उठा के लेके चले जाएँ, या फिर ऐसा भी नहीं हो कि आप ज़रूरत की चीज़ें ही भूल जाएँ। कन्फ्यूज़न होना एकदम लाजमी है, क्योंकि आप प्लेन एरिया से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पहाड़ों में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ट्रैक करना पड़ेगा। वहाँ का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, वहाँ पे आपको स्नो मिलने वाली है, कभी भी वहाँ पे बारिश हो सकती है। तो आपको कंफ्यूज होना एकदम लाजमी है कि हम क्या क्या सामान एक्चुअल में हमें वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप भी कंफ्यूज हो केदारनाथ के लिए अपनी बैग पैकिंग को लेके, तो आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी जानकारी शेयर करूंगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो सारे सामान के बारे में आपको बताऊंगा जिनकी आपको रियल में वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है और जो आपको साथ में लेकर जाना ही चाहिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है अगर आप केदारनाथ ट्रिप फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं, मिलकर करते हैं बैग पैकिंग। बैग पैकिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैग्स की, कि हमें कौन कौन से बैग लेके जाने हैं, कितने तरह के बैग लेके जाने हैं, कि हमें बड़ा बैग ले जाना है, छोटा बैग ले जाना है, क्या क्या हमें लेकर जाना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक तो आपको बड़ा वाला बैग लेना है, जो ट्रॉली बैग हो सकता है, रक्षक बैग हो सकता है, कोई भी एक बड़ा बैग होगा जिसको हम नीचे सोनप्रयाग या गौरीकुंड में क्लॉक रूम या लॉकर रूम में रख के जाएंगे। उसको ट्रैकिंग के दौरान साथ में नहीं रखना है, उसमें अपनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें स्टोर रहेगी। वहाँ अगर लॉकर के रेट की बात करूँ तो वो 100 रुपये 50 रुपये के अराउंड वो आपकी बैग की साइज़ के हिसाब से रेट लगती है, 24 घंटे की वो रेट लेते हैं। एक आपको छोटा बैग कैरी करना है, जिसमें ट्रैकिंग के दौरान जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है उन चीज़ों को आप उस बैग में भर के ड्यूरिंग ट्रैकिंग उसको कैरी कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा सामान भी कैरी नहीं करना पड़े, बड़ा बैग भी कैरी नहीं करना पड़े और आपका काम छोटे बैग में हो जाए। अब बैग्स की बात तो हो गई, आपको 2 बैग लेके जाने हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कपड़े कौन कौन से ले जाने हैं। कपड़ों की बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड होने वाली है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विंटर क्लॉथ्स की। आपको कौन सी भी एरिया से जा रहे हो, आप कितनी भी गर्मी से जा रहे हो, किसी भी सीज़न में जा रहे हो, तो आपको विंटर क्लॉथ तो कैरी करना ही है, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के आसपास चारों तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन रहते हैं, तो वहाँ पे नाइट में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है विंटर क्लॉथ्स की। विंटर क्लॉथ्स में आपका विंटर जैकेट हो गया, विंटर ग्लव्स हो गए, विंटर कैप हो गई एंड थर्मल्स आपको कैरी करने ही हैं। नॉर्मल क्लॉथ्स की बात करूँ, अगर आप नॉर्मल क्लॉथ की बात करें तो आपको कुछ टी शर्ट कैरी करने हैं, 1-2 जोड़ी। आप अगर शर्ट पहनते हैं तो शर्ट कैरी कर लीजिए, और अगर आपके पास ट्रैकिंग पैंट है प्रॉपर, अगर के आपके पास ट्रैकिंग पैंट है तो आप ट्रैकिंग पैंट ही कैरी कीजिए, क्योंकि नॉर्मल पैंट या जीन्स में आप उतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। अगर आपके पास ट्रैकिंग पैंट नहीं है तो आप नॉर्मल पैंट कैरी कर लीजिए, आप जीन्स कैरी मत कीजिए ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको 2 जोड़ी अंडरवियर एंड बनियान आपको कैरी करना है, क्योंकि अगर बारिश हो गई और आप गीले हो गए तो चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको 2 या 3 जोड़ी एक्स्ट्रा आपको सॉक्स कैरी करने हैं, वही बारिश की वजह से अगर गीले हो गए तो आपको चेंज करने पड़ेंगे। आपको एक पेयर एक्स्ट्रा कपड़ों का भी कैरी कर लेना चाहिए, ताकि अगर गीले हो गए तो वो आपको हेल्प करेंगे। विंटर क्लॉथ्स की बात हो गई, नॉर्मल क्लॉथ्स की बात हो गई। अब रेन, बारिश, वो तो वहाँ पे कभी भी हो सकती है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितनी देर बाद बारिश होगी या कितनी देर में बारिश होगी। तो आपको रेन के लिए भी आपको सारी इंतज़ाम करके चलना है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छी क्वालिटी का रेन कोट कैरी करना है। अगर आपके पास छोटा छाता है तो आप छाता कैरी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे नाइट स्टे के दौरान अगर आपको बाहर निकलना पड़ा तो आप बार बार रेन कोट तो नहीं पहनेंगे, आप छाता लेके बाहर जा सकते हैं। अगर हो सके तो आप वाटरप्रूफ ट्रैकिंग जो शूज़ होते हैं वो कैरी कीजिए। ट्रैकिंग के लिए हो सके, जहाँ तक अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप ट्रैकिंग शूज़ ही कैरी करना, क्योंकि नॉर्मल शूज़ उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं और वो अगर बारिश में गीले भी हो गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ट्रैकिंग शूज़ जो वाटरप्रूफ वाले आते हैं वो गीले नहीं होंगे और आपको आराम से सूखा रखने में हेल्प करेंगे। और अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप नॉर्मल ऑफिस शूज़ नहीं पहनने हैं, आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं और उसके ऊपर आप शू कवर पहन लीजिए। एक अपने कैरी बैग के लिए रेन कवर कैरी कर लीजिए, क्योंकि बैग गीला हो गया तो सारा सामान आपका गीला हो जाएगा।
और कुछ पॉलीथीन कैरी बैग भी कैरी कर लीजिए। उसमें क्या है कि अगर आपके कपड़े गीले हो गए तो आप उसको सेपरेट स्टोर कर सकते हैं। ये तो बात होगी कपड़ों की। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, प्लानिंग वाले वीडियो में बताया था कि आपको वहाँ यात्रा करने से पहले आपको अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को रजिस्टर करना पड़ेगा। आपके साथ जितने भी यात्री हैं उन सबको रजिस्टर करना पड़ता है। तो उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो यात्रा पर्ची निकलती है वो आपको कैरी करनी है। आपको अपना आधार कार्ड कैरी करना है आपकी आइडेंटिटी के लिए। और अगर आपके कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, उससे रिलेटेड अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो उसकी भी एक ज़ेरॉक्स कॉपी कर लीजिए। अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो इजीली आपकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता लगा सकें। अब बात कर लेते हैं मेडिकल किट की, कि मेडिकल किट आपको क्या क्या कैरी करना है। मैं सबसे पहले आपको यही राय दूंगा कि आप यात्रा शुरू करने से पहले एक बार अपने फिजिशियन से मिल लीजिए। जो भी आपका फिजिशियन है उससे मिल लीजिए, क्योंकि उसको आपकी कंडीशन के बारे में अच्छे से पता होता है। तो वो आपको राय देगा कि आपको इस यात्रा को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन वैसी नहीं है कि यात्रा कर सको तो आपको ये यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने फिजिशियन से मिल लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी, अगर आप डेली रूटीन में कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके जितने दिन की आइटिनरी बन रही है उस आइटिनरी के हिसाब से वो मेडिसिन खरीद लीजिए। उसके अलावा फीवर की हो गई, जुकाम की हो गई, डायरिया की हो गई, वोमिटिंग की हो गई, बॉडी एक हो गया, हेड एक हो गया, इन सब के लिए भी मेडिसिन कैरी कर लीजिए। इसके अलावा आप मूव स्प्रे कैरी कर लीजिए, एक क्रैप बैंडेज कैरी कर लीजिए, और आपको कुछ कपूर की गोलियां, कैम्फर, वो भी कैरी कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब वो वहाँ पर ट्रैक करते हैं तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन होता है तो आपको सांस में से दिक्कत होने लगती है। तो कहते हैं कि कपूर को सूंघने से उसमें आपको आराम मिलेगा। तो आप वो कपूर की कुछ गोलियां भी कैरी कर लीजिए। इसके अलावा इनो हो गया, ग्लूकोन डी हो गया, ORS हो गया, ऐसी एक एक दो दो पाउच इनके भी कैरी कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं पर्सनल केयर की चीज़ें क्या क्या आपको कैरी कर लेनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो कैरी करने वाली चीज़ है वो है सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करनी है, क्योंकि वहाँ दिन में बहुत तेज़ धूप रहेगी तो आपको सनबर्न हो सकता है। तो आपको एक अच्छी वाली सनस्क्रीन कैरी करनी है। उसके अलावा बॉडी लोशन हो गया, लिप बाम हो गया, सोप हो गया, हेयर ऑयल हो गया, और एक आप वाटर बॉटल भी कैरी कर लीजिए। क्योंकि वहाँ जैसे जैसे आप चढ़ाई करेंगे तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आपको पानी ज़्यादा ही पीना है, चाहे प्यास नहीं भी लगे, ताकि आप AMS का शिकार नहीं हो, एक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार नहीं हो। क्योंकि जैसे जैसे हाइट गेन होगी आपके सांस में दिक्कत होती चली जाएगी और आपका हेडेक, वोमिटिंग, ये दिक्कत हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको खूब सारा पानी पीना पड़ेगा। तो आप वहाँ थोड़ा महंगा मिलेगा पानी, तो आप क्या कीजिए, एक बोतल कैरी कर लीजिए। वहाँ पे जो नेचुरल झरने चलते हैं आप उसमें से पानी भर के पी सकते हैं। वो बहुत ही प्योर पानी होता है और आपका डाइजेशन भी सुधर जाएगा उससे। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या क्या कैरी करना चाहिए। फर्स्ट है व्लॉगिंग सेटअप। अगर आप व्लॉगिंग करने जा रहे हैं, आप जा ही इसीलिए रहे कि आपको वहाँ पर व्लॉगिंग करनी है, तो आपका जो भी व्लॉगिंग का पूरा सामान है वो पूरा कैरी कर लीजिए। अब एक एक सामान आपको नहीं बताऊँगा क्या क्या कैरी करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको व्लॉगिंग का पूरा सेटअप, आप जो व्लॉगर हैं वो समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पूरा सेटअप आप कैरी कर लीजिए। उसके अलावा आप पावर बैंक कैरी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, कभी भी आती है कभी भी जाती है। तो आप एक पावर बैंक कैरी कर लीजिए, क्योंकि आपको मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा। एक आप टॉर्च कैरी कर लीजिए, क्योंकि नाइट में वहाँ ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी टॉर्च की। अगर लाइट चलेगी और आपको बाहर निकलना पड़ा तो आपको टॉर्च बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इन सब के अलावा जो सबसे मेन चीज़ आपको कैरी करनी है वो है थोड़ा कैश, क्योंकि वहाँ लाइट का इशू रहता है, ऊपर हाइट है, इतनी भीड़ रहेगी, नीचे भी सोनप्रयाग में भी आपको कैश मिले नहीं मिले ATM में कोई गारंटी नहीं है। केदारनाथ में भी ऊपर एक ही ATM है HDFC का, अगर उसमें भी कैश नहीं मिला तब भी दिक्कत हो सकती है। तो आपके खर्चे के हिसाब से उतना कैश कैरी कर लेना है। ऑनलाइन पेमेंट वहाँ हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको कैश कैरी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये था केदारनाथ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि आपको सामान कौन सा पैक करना है, ताकि कोई भी ज़रूरी चीज़ छूटे ना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपकी फैमिली में कोई अगर प्लान कर रहा है केदारनाथ जाने का, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, किसी अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।